भाई देखो, नाम तो इस आदमी का टॉम है, लेकिन काम इसने जेरी वाला किया है। क्या बात कर रहे? नमस्ते, जय हिंद। मैं एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि एक आदमी रो रहा था क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा था। किसी ने पत्थर से सर पर मार दिया, खून निकल आया। अब वो आदमी इसलिए रो रहा है क्योंकि सर से खून निकल रहा है, पैर का दर्द भूल गया। इंडियन क्रिकेट फैंस की हालत भी कुछ ऐसी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल और सेमीफाइनल में इतनी बार हार चुके हैं कि बायलैटरल में मिली हार का फर्क ही नहीं पड़ता। शायद इसीलिए आज न्यूजीलैंड से हारने के बाद मन एकदम शांत चित्त है, क्योंकि हमने अपने हिस्से के आंसू सेमीफाइनल में ही रोकर सुखा लिए हैं ब्रो। अब न्यूजीलैंड वालों को जितनी बकैती करनी है कर लेने दो। एक दो सीरीज तो हमें वर्ल्ड कप का ही हैंगओवर रहने वाला है, लेकिन फिर भी इन सीरीजों में भी हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देखेंगे ही। समझ रहे हो? तो भैया हुआ ये कि जब मैं सोकर उठा तो मैच ऑलरेडी 1.5 घंटे का हो चुका था। अब आदत ही नहीं है वनडे क्रिकेट की। T20 में तो अब तक हमारे ओपनर्स 2 बार आउट हो जाते, इसलिए जब स्कोर देखा कि 100 से भी ज्यादा रन बन चुके हैं और विकेट भी नहीं गिरा एक को, तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। सुबह सुबह ठंडी में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ा ताकि लगे कि नींद में तो नहीं है और ये सब क्या देख रहे हैं हम, लेकिन बिल्कुल सही देख रहे थे बॉस। एक और खुशी की खबर थी कि संजू सैमसन टीम में थे। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, इंडिया को बैटिंग करने को बोला और शिखर धवन और शुभमन गिल नेक्स्ट लेवल जा पहुंचे थे, कमाल कर रहे थे। खासकर कैप्टन शिखर तो ऐसा लग रहा था कि 2019 के बाद अपना पहला शतक मारने ही वाले हैं। लेकिन जब इंडिया का स्कोर 124 पहुंचा तो उसी स्कोर पर पहले गिल 50 रन बनाकर और फिर शिखर धवन 72 रन बनाकर आउट हो गए। अचानक से 36 रन के अंदर अंदर इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। ऋषभ पंत T20 के बाद वनडे में भी अनसक्सेसफुल रहे, जबकि दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पहले वनडे में अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया कि श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की जोड़ी बोर्ड पर कुछ रन लगाए, जिससे कि गेंदबाजों को डिफेंड करने के लिए अच्छा टोटल मिल पाए। क्योंकि इस मैच से अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक का वनडे डेब्यू हो रहा था, अय्यर और संजू भैया ने बिल्कुल ऐसा ही किया। 94 की पार्टनरशिप लगाई। संजू के 38 गेंदों में 36 यूजफुल रनों ने उनके फैंस को चौड़े होने का मौका दे दिया कि आखिर टीम में वो क्यों इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने वनडे में अपना बेहतरीन फॉर्म जारी रखा। पिछले 8 मैचों में उन्होंने अपनी 5वीं 50 प्लस की पारी खेली। ये पारी 100 रन की भी हो सकती थी, लेकिन 80 के स्कोर पर अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन तब तक इस इनिंग में वो इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके थे और इंडिया को हाई स्कोर की तरफ पुश भी कर दिया था उन्होंने। उनकी पकाई दाल पर तड़का लगाया वॉशिंगटन नाम के एक सुंदर लड़के ने। जी हां, मात्र 16 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्के की जबरदस्त पारी के साथ उन्होंने 37 रन बनाए और इंडिया का स्कोर 306 पहुंचा डाला। 300 के ऊपर का टारगेट था। वीकेंड वाली वाइब थी, T20 सीरीज जीतने की खुशी थी। हमने सोचा था न्यूजीलैंड वालों को इसमें भी निपटा देंगे। शुरुआत अच्छी भी करी, लॉर्ड ने फिन एलन को चलता किया। आज के मैच की संजू के बाद सबसे बड़ी हाईलाइट उमरान मलिक थे। T20 सीरीज में उनके न खेलने पर भी सवाल उठे थे, लेकिन आज जब उनका डेब्यू हुआ तो लोग उनको देखने के लिए एक्साइटेड थे। उमरान ने निराश भी नहीं किया। पहले ओवर में वार्म अप किया। 6 में 5 गेंदें ऐसी थी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे का बैरियर पार कर गई थी। अगले ओवर में 2 गेंदें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। जब जब उमरान मलिक गेंदबाजी करने आते, ध्यान अपने आप स्पीड गन की ओर लग जाता। मलिक को अपनी स्पीड का फायदा भी मिला। वनडे में उनका डेब्यू विकेट कॉनवे के रूप में आया। उनके पीछे पीछे मलिक ने डैरल मिशेल को भी निपटाया, लेकिन इंडिया के हिस्से दिन में आई आखिरी खुशी थी। इसके बाद न्यूजीलैंडियों ने दिखा दिया कि वनडे की नंबर 1 टीम भजिया तलने के लिए नहीं बने हैं ना वो। केन विलियमसन और टॉम लैथम ने ऐसी मजबूत दीवार बनाई कि इंडिया की कोई भी सीमेंट कंपनी इन दोनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन कर सकती है। शुरू में दोनों आराम से खेले, लेकिन फिर जो सुताई करनी चालू करी, प्योर क्लास, प्योर क्लास। केन विलियमसन पर जो लोग T20 में सवाल उठा रहे थे, वनडे में उन्होंने उनके मुंह पर टेप लगा दिया है। दूसरी तरफ टॉम लैथम भी जबरदस्त फॉर्म में दिखे। 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड का रिक्वायर्ड रन रेट 10 के करीब था, लेकिन उसी ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को 25 रन मारकर टॉम न सिर्फ अपनी सेंचुरी पूरी करी, बल्कि इंडिया को मैच से बाहर किया। टॉम ने नॉट आउट 145 बनाए। केन विलियमसन ने 94 की नॉट आउट पारी खेली और इंडिया को पहले वनडे में 7 विकेट से हरा दिया। दूसरा वनडे परसों खेला जाए। तब तक अपना ख्याल रखो। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटी मोटी हार चलती रहती है। कमेंट करके बताना आपके लिए सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया। साथ में अपना नाम और लोकेशन जरूर लिख। जल्दी मिलते